नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज दिन रविवार का है, रविवार की सुबह है, तो मुझे लगा कि कुछ हल्का-फुल्का आज आपके सामने पेश किया जाए, कुछ हल्की-फुल्की बात आपसे की जाए। बहुत गूढ़ राजनीतिक डिस्कशन ना किया जाए क्योंकि रविवार का दिन है, ज़रा सुबह हल्के-फुल्के से शुरू करनी चाहिए। मुझे वो बात बहुत सही लग रही है जिस बात का मैंने अभी तक अपने चैनल पे कभी ज़िक्र नहीं किया। वो बात है कि सही में नेता का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सुधांशु तो प्रोफेसर हैं, ऐसे प्रोफेसर से अनपढ़ ज्यादा बेहतर हैं, ऐसे प्रोफेसर से कम पढ़े लिखे ज्यादा बेहतर हैं कि अगर वो इस तरह की बातें करें तो समझ में आता है। ये तो पढ़े लिखे ढोल हैं, इनको भी आप अनपढ़ों की कैटेगरी में ही खड़ा कर सकते हैं। इसलिए इस देश को दो ऑप्शन है इस देश के सामने। एक है इन अनपढ़ों की फौज जिसमें पढ़े लिखे जाहिल भी हैं, और दूसरी तरफ है वो शख्स या उसकी पार्टी जो ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है जिस इंस्टीट्यूट में एंट्री लेना भी आधे से ज्यादा दुनिया के बच्चों का सपना होता है। ऐसी लेगेसी लेके वो आ रहा है जहां पर दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उनके परदादा की किताबें पढ़ाई जाती हैं, लाइब्रेरी में है। उनकी दादी पे लिखी किताबें वहां की लाइब्रेरी में है। उस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जो दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिस्ट में से एक माना जाता था, उसकी तस्वीरें इन यूनिवर्सिटीज में मिलती है, चाहे हार्वर्ड हो चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कहीं भी चले जाओ ऐसे बड़े बड़े नामों पे। उनको छोड़ के जब गोमूत्र और गाय के गोबर को सब कुछ मानने वाले लोगों को चुनोगे तो ऐसे ही नेता मिलेंगे, फिर किसी को शिकायत करने का हक नहीं है। और ये जो कलाकार से नेता बने हैं, ये तो और भी ज्यादा डफर है। डफर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा मेरी भाषा को, लेकिन ये उससे भी ज्यादा डफर है। और ऐसा भी नहीं है कि सब इसमें है, कुछ लोग समझदार भी हैं। अगर नहीं विश्वास होता तो मैं दो सुना देता हूं आपको, सुनिए। You all should understand that this right-wing government and the right-wing governments of the world wants us to watch a genocide. They want it to make it into a new normal. The Indian right wing is waiting for Israeli to achieve their genocide so that they can do that too. आओ मेरे देश का झंडा। Always respect है साडे नाल। एक छोटी जी गल करने वाली है, कर लो 2 मिनट। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ पर आज ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, मैच बाद से है ना। दिल में दम रखते हैं सच बोलने का, और ये सिर्फ 2 नहीं है, लंबी कतार है। लेकिन बहुत से बॉलीवुड के लोग भी, क्रिकेट के लोग भी और खेल जगत के लोग भी इसलिए चुप हैं कि उन्हें मालूम है कि वो अगर कुछ बोलते हैं तो वो अकेले पड़ते हैं, उनका कोई साथ देने नहीं आता। जब उनकी विच हंटिंग की जाती है तो वो अकेले अलग थलग पड़ जाते हैं, कोई साथ खड़ा नहीं होता उनके, इसलिए वो चुपचाप खामोश हो गए हैं, कोने में बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है कि बोलने वाले नहीं हैं, और ऐसा करने से उन लोगों को ज्यादा छूट मिल गई है जो
अंधभक्त हैं, जो सत्ता के चाटुकार हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो। उन सबको लगता है कि कोई अगेंस्ट बोलता नहीं है, इसलिए वो खुल के बोलते हैं, और न सिर्फ बोलते हैं, खुल के करते हैं। प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं, प्रोपेगेंडा स्पीचेस देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन प्रकाश राज या दिलजीत दोसांझ जैसे कितने लोग हैं। स्वरा भास्कर लड़की थी ना हीरोइन, क्या हुआ आज की डेट में? आज की डेट में उस लड़की को कोई काम नहीं दे रहा फिल्म इंडस्ट्री में, अलग थलग पड़ गई है। उसका एक तरह से आप ये समझ लीजिए अभिनय करियर फुल स्टॉप पे हो गया। तापसी पन्नू थी, उसका क्या हुआ? उसकी फिल्में आ रही है आजकल, दिख रही कहीं? और जो बड़े थे उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया गया। शाहरुख खान एक एग्जाम्पल है। एक पिता को उस कमजोर नस से पकड़ के झुकाया गया जो किसी भी पिता की सबसे कमजोर नस होती है, वो है उनके बच्चों को लपेटना, उनके बच्चों पे हमला करना। सब झुक गए। ऊपर से अगर आप इस देश में मुसलमान हैं फिर तो और ज्यादा मुश्किल है आपके लिए, वो चाहे स्टार हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो। ये इस देश की सच्चाई है। इस सच्चाई से कब तक ये देश मुंह मोड़ेगा? लेकिन उन नेताओं की बात करूंगा जो बीजेपी में हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन पे है जी, चेहरे आप रोज देखते हैं, लेकिन बात इतनी हल्की करते हैं कि सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये देश ऐसे नेता चला रहे हैं। ऐसी अजीबोगरीब बात करते हैं कि कभी कभी आप अपना माथा पीटने पर मजबूर हो जाते हैं। कभी इस तरह की बात करते हैं कि आपको यूं लगता है कि इस बात पे हंसू या रोऊं, दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी। और मजे की बात है, जिसे इस पे सवाल उठाना चाहिए वो गोदी मीडिया इन्हें और बढ़ा चढ़ा के बताती है। ये जो बात कहते हैं वो तो हम तक ही पहुंचती है, लेकिन जब गोदी मीडिया दिखाती है ना तो दुनिया तक पहुंचती है। पहले हम पाकिस्तान के मीडिया का मजाक उड़ाया करते थे, वहाँ के नेताओं का मजाक उड़ाया करते थे। आज उल्टा ये है कि वो हमारे नेताओं का और हमारी मीडिया का मजाक उड़ाती है। ये हालत हो गई है। मीडिया ना रहकर एक तमाशा, एक सर्कस बन के रह गई है। हमारी फिल्में ना रहकर एक तमाशा बन गई है। हमारे सो कॉल्ड एक्टर्स चरण चुंबक बन के रह गए हैं, और इस चरण चुंबकी के चक्कर में अपनी अच्छी खासी इमेज की ऐसी तैसी फिरा रहे हैं। कुछ नेता बने हैं वो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके के आइटम निकले। मैं आपको एक छोटे छोटे कुछ बयान दिखाता हूं। मैं जिस सिलसिले में बात कर रहा हूं उसका एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपना माथा नहीं फोड़ेंगे, हंसेंगे। इनकी बातों को हंस के टालिएगा, क्योंकि इनकी बातों पे सीरियसली सोचने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हंसाने के नजरिए से इनकी ये बातें सुना रहा हूं, जरा आप हंसिए। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जहां से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। कहते भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। बहुत शानदार हो गया भाई, 28 और 18% खत्म हो। मैं बोल रहा हूं ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। इससे शानदार क्या गरीबों को, मिडिल क्लास को तोहफा मिलेगा। और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। अब आप हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। एक देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री खुलेआम झूठ बोलता है कि 7वीं शताब्दी में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 60 करोड़ थी
जबकि इतिहासकार कहते हैं कि उस वक्त पूरी दुनिया की आबादी इतनी नहीं थी। पूरी दुनिया में हार्डली मेरे ख्याल से 30 करोड़ के आसपास, 30 या 32 करोड़ जनसंख्या थी, जब ये हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये भगवाधारी, 2 बार के मुख्यमंत्री। एक नेता जो बी ग्रेड फिल्मों से अभिनेता निकल के बीजेपी के नेता बन गए, वो इस देश की जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि 50% पे चीज़ें मिल रही। हम और आप भी तो मार्केट जा रहे हैं भाई, मुझे तो कहीं नहीं मिली। मुझे तो जीएसटी जब से वापस हुई है, कई बार तो मुझे पुराने रेट से भी ज़्यादा पे मिली है, क्योंकि दुकानदारों ने कहा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं अपनी बेटी की नोटबुक लेने गया, वो नोटबुक पे मैंने कहा भाई अब कम होगी नोटबुक। उसने कहा तो कम कहाँ हुई सर, मैं आपको पर्सनल तौर पे 1-2 रुपये छोड़ सकता हूँ, नोटबुक के रेट कम नहीं हुए। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा नोटबुक बनी बनाई पे जीएसटी कम हुई है, लेकिन पीछे से हमें महंगी आ रही है, क्योंकि जो नोटबुक बनाते हैं वो कहते हैं कि भाई कागज़ और गत्ते पे तो जीएसटी बढ़ा है, तो प्रोडक्शन महंगी हो गई है, तो हम प्राइस कैसे कम करें। लेकिन आपको ये रवि किशन जैसे लोगों के द्वारा उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है। एक महान, अब बताइए, एप्पल के ऑरेंज कलर को भगवा बना दिया। हर चीज को भगवा से जोड़ देते। ऑरेंज पे मतलब इनकी बपौती हो गई। ऑरेंज कलर ही, नारंगी रंग ही अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई, नहीं तो उसको तुरंत भगवा कैटेगरी में डाल देते हैं। ये एप्पल को भगवा कर दिया। और एक मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के पड़ोस के मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने तो उसका उदाहरण दिया जो बीजेपी में आज की डेट में सबसे आसान तरीका है। बीजेपी में किसी भी सरकार को कोई दिक्कत आए, कहीं कोई परेशानी आए, कहीं कोई सवाल आए, कोई कमजोरी नजर आए, सीधा उसको जिहाद शब्द से जोड़ दो। नकल जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, हर चीज के आगे जिहाद लगा दो। इन्हें लगता है समस्या का समाधान हो जाएगा, लोग अपने आप निपट लेंगे। कंगना मैडम क्या कह रही हैं? अपना भाई, तुम्हारे इलाके में इतनी आपदा आई, लोगों के कईयों हजारों लोगों के घर उजड़ गए, सांसद से उम्मीद करते हैं वो अपना दुखना रोड़ रहे कि मेरे रेस्टोरेंट में 50 लाख का खर्चा है, मेरे पास 10 कल जो है 50 रुपए की इनकम हुई है, इतनी तनख्वाह देनी। अरे रेस्टोरेंट कोई जरूरत है? आम लोगों की भलाई के लिए खोला, अपनी कमाई के लिए खोला है तुमने। आज अगर रेस्टोरेंट में 50 रुपए की कमाई है तो सीजन में वही रेस्टोरेंट रोज का आपको लाखों रुपया, 5 लाख भी कमा के दे सकता है। हाई प्रोफाइल, हाई उसका रेस्टोरेंट है, मनाली में खोला है। आप कंगना जी का घर देखिएगा मनाली में, क्या शानदार घर बनाया, क्या शानदार रेस्टोरेंट बनाया है। उसको गरीब आदमी के दुख से जोड़ रही है कि मेरा भी सोचो है। कमाल होगी। जिस आदमी के महीने के घर की इनकम महीने की 20,000 नहीं है, उसका सब कुछ उजड़ गया, उसके दुख से अपना दुख कंपेयर करिए जो 20-20 करोड़ की फिल्में करती हैं। ऐसे नेता हमने चुन के भेजे, हमने चुन के भेजे और हमें झेलने पड़ रहे हैं। इसलिए मैंने आज ये एपिसोड इसलिए बना रहा हूं कि अब, और ये जो नेता है ना, कंगना रनौत जैसे, रवि किशन जैसे, मनोज तिवारी जैसे, इनको भी एक आईना में दिखाना चाहूंगा। ये आईना जिसने बेसिकली ये बदलने की शुरुआत की थी ना, दोगलेपन की, उसी शख्स का एक कोट दिखा रहा हूं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैंने राजनीति बहुत भावुक होकर छोड़ी। मेरा जन्म स्थान प्रयागराज था, वहां के लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे वोट मिला और मैं चुनाव जीत गया। लेकिन जब मैंने वहां कुछ दिन बिताए तो मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत मुश्किल काम है। जब मैंने वहां कुछ दिन बिताए तो मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ ऐसी ही बात कंगना रनौत पहले बोल चुकी है ना, अभी कुछ दिन पहले ही बोला था। ये हकीकत है। इन अभिनेताओं को इसको अपने घर पे टांग लेना चाहिए फ्रेम करा के, जो अमिताभ बच्चन का कोट है कि चाटुकारिता और उसके जरिए राजनीति में आने की अगर सोच रहे हो ना, तो ये देख लो, ये हश्र होता है। नहीं तो कंगना रनौत से जाके पूछ लो क्या हश्र होता है। ना माया मिलती है, ना राम मिलते हैं, धोबी का कुत्ता बन के रह जाते हैं। लेकिन अगर आप सीरियसली नहीं सोचना चाहते हैं, आपको लगता है
कि क्यों इस पर टाइम वेस्ट करना है। तो ये जो नेताओं के बयान हैं जो मैंने आपको सुनाए हैं, ये तो बहुत छोटी झलक है। आप ढूंढोगे तो सैकड़ों मिल जाएंगे। हंसते रहिए, इन्हें फिर जोक समझ के खूब हंसिए और अपने मूड को फ्रेश कीजिए। लेकिन इतना याद रखिएगा कि उस वक्त तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये इस तरह के उल्टे सीधे बयान देने वाले ही जब हमारे सिर पर नाचेंगे, तब क्या होगा। नमस्कार।